हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश शुक्ला है। ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका को कवर कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में अभी हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें फिजिकल फीचर्स में अपने माउंटेन हो गए और माउंटेन, रिवर, वाटर बॉडी जो हो गया, सब देख चुके हैं। अब अपन लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप, ये होता है फिजिकल मैप। ये जो जिसमें ये सब होता है, रिवर, माउंटेन, ये सब फिजिकल मैप होता है, और ये होता है पॉलिटिकल मैप। तो अच्छा, आई जस्ट फाउंड अ कमेंट जिसमें एक पर्सन आस्किंग फॉर अ पीडीएफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएफ प्रोवाइड करना बहुत आसान है, और हम लोग पीडीएफ कलेक्टर बन गए हैं, ठीक है, वो पढ़े ही रहते हैं। इससे बेटर होता है आप अपने नोट्स तैयार करिए। मैं बहुत ही स्मूथ, बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ कि आराम से आप अपने नोट्स में बता भी रहा हूँ किस तरह से आप तैयार कर सकते हो इजली वे में, ठीक है। तो पीडीएफ कलेक्ट करने से बेटर है कि आप ऐसे प्रिंटेबल मैप निकालिए इसके, नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका, सभी जितने भी कॉन्टिनेंट, सबके प्रिंटेबल मैप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें अपने हाथ से फिल करिए, ताकि कोई और एडिशनल वो हो तो उसके लिए भी अपना आगे एडिशनल कोई वो नॉलेज आती है, या फिर एडिशनल कोई भी एडिशनल क्वेरी हो उसको भी आगे फिल कर सकते हैं, कोई फैक्ट हो। तो अब देखते हैं अपन लोग पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल फीचर्स में नॉर्थ अमेरिका। तो जैसा कि अपन लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके थे, ये 3 कंट्री, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये मेजर कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका में आती है, ठीक है, जिसमें से ये पनामा वाला, एक यहाँ पे पनामा भी इम्पोर्टेंट है, पनामा कैनाल है यहाँ पे, पनामा। अब देखते हैं। तो कनाडा, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा, कनाडा की कैपिटल ओटावा, ठीक है। टोरंटो क्या है? कनाडा की लार्जेस्ट सिटी है। और अभी आप जब वो पढ़ेंगे एनवायरनमेंट, उसमें एक कंट्री का नाम आएगा मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक कंट्री है जहाँ पे एक प्रोटोकॉल हुआ था एनवायरनमेंट को लेके, जो कि कनाडा में लोकेटेड है। तो अपने को पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल कहाँ कनाडा में है। ओटावा, टोरंटो और मॉन्ट्रियल, ये तीनों जो है ये सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे लोकेटेड है। ओह, ये देखिए, ये मैप है अपना, ठीक है, नॉर्थ कनाडा का। ये देखिए, ये है कनाडा का मैप, जिसमें ऐसे करके अपन लोगों ने बनाया है वहाँ पे, ये इस तरह से। ये इसमें दिखाता हूँ आपको। अ, ये है मॉन्ट्रियल, यहाँ पे देखो मॉन्ट्रियल लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ओटावा, और यहाँ पे टोरंटो, और ये रिवर गई है सेंट लॉरेंस, ये सेंट लॉरेंस रिवर गई है। तो मॉन्ट्रियल, ओटावा और टोरंटो कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट लॉरेंस रिवर के साइड में लोकेटेड है, मॉन्ट्रियल, ओटावा और टोरंटो। हैलिफैक्स क्या है? कनाडा रेलवे का ईस्टर्न ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ठीक है। हैलिफैक्स क्या है? कनाडा रेलवे का पूर्वी छोर। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ये कहाँ पे? कनाडा में लोकेटेड है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट है सेंट जॉन, जो कि फिशिंग के लिए फेमस है। तो ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन आते हैं, सेंट जॉन आइलैंड, सेंट जॉन पोर्ट, ठीक है, फेमस, आगे मैपिंग के लिए आ जाएगा। ऑयल हो गया, फिशिंग हो गया,
फिश हो गया, गैस हो गया, किसका एक्सपोर्ट होता है। तो सेंट लॉरेंस ये फिशिंग के लिए फेमस है। बाकी ये सब इतने फैक्ट बस लिखे होने चाहिए, एक दो बार पढ़ लो, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो क्या बोलते हैं, जो अपने न्यूज़ में रहते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे क्रूड ऑयल का क्षेत्र है ये, ठीक है, ये कहीं ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है एक तरह से। क्रूड ऑयल का क्षेत्र कैलगरी। तो कैलगरी क्या है? कैलगरी ये क्रूड ऑयल का क्षेत्र है। ये कहाँ लोकेटेड है? कनाडा में लोकेटेड है। तो वैंकूवर, वैंकूवर क्या है? कनाडा रेलवे का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वैंकूवर कनाडा रेलवे का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये सब आप नोट नोट करते रहिए, नोट्स बनाना ज़्यादा सही रहता है। ये देखिए कैलगरी ये है, अपन कैलगरी ये है वैंकूवर, ठीक है। ये है मॉन्ट्रियल, ओटावा और टोरंटो यहाँ पे है। यहाँ पे है, ये है कैलगरी, ये है वैंकूवर, और यहाँ पे है मॉन्ट्रियल, ओटावा और टोरंटो। अब देखते हैं आगे। उनगांव, उनगांव पेनिनसुला, उनगांव पेनिनसुला आर लोकेटेड इन कनाडा। उनगांव पेनिनसुला ये कहाँ पे है? ये कुछ टर्म है जो जो आए हुए हैं पिछले साल, या फिर पता होना चाहिए। ये है अपना उनगांव पेनिनसुला। उनगांव पेनिनसुला किधर है? ये है, ये वाला रीजन उनगांव पेनिनसुला में है ये। तो इसको आप उसमें मैप में मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रिंटेबल मैप आप निकाले हो तो उसको उसमें फिल कर सकते हैं। इसके बाकी कनाडा के कुछ आइलैंड है जो आर्कटिक ओशियन में लोकेटेड है, ठीक है। ये है एलिसमेरे आइलैंड, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जो जिस मीडियम से हो वो अपना उस मीडियम से नोट कर सकता है। क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, डेवोन आइलैंड और बैफिन आइलैंड, ठीक है। फिर से एस्मेरे द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, डेवोज द्वीप और बैफिन द्वीप। अब उसके बाद देखते हैं कनाडा। बाकी मेरे पास इतना ही है। बाकी कोई इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ में चल रहा हो, कोई ऐसे एनवायरनमेंट को लेके कोई कंट्री जो उसमें आती हो, कोई प्रोटोकॉल हुआ हो, कोई कुछ भी ऐसा कोई कंट्री आती है, उसको अपना मैप में देखना है, मार्क करना है। इस तरह से प्रिंटेबल मैप निकालना, ठीक है, निकाल लो। उसमें ये सारे इस तरह से प्रिंटेबल मैप होने हो, उसमें जितने ये भी कंट्री ये जो अभी नए निकले हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया मॉन्ट्रियल, हो गया ओटावा, हो गया टोरंटो, हो गया और कैलगरी, हो गया वैंकूवर, हो गया ये उनगांव पेनिनसुला, हो गया। ये सब ऐसे फिल करना है अपने को। अब अपन लोग देखते हैं यूएसए। यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और वाशिंगटन एक अलग राज्य भी है जिसकी राजधानी ओलंपिया है। ओलंपिया वाशिंगटन की अलग राजधानी भी है। कहाँ पे है वाशिंगटन? देखते हैं। तो अपन लोग मैप में देखते हैं कहाँ पे है वाशिंगटन। ये देखिए, ये है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। यहाँ पे है फ्लोरिडा, ये है। कुछ फेमस हैं यूएसए के शहर जो सब नाम सुना करते हैं।
ये है अपना न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है। फिर ये नीचे है न्यू जर्सी, ठीक है। यहाँ पे है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी यहाँ पे है। ये है अपना न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे है फ्लोरिडा, ठीक है। और देखते हैं, उसके बाद कुछ फेमस हैं जैसे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया को के 1 सेकेंड। तो कैलिफोर्निया राज्य, इसके सैन फ्रांसिस्को को सिटी का गोल्डन गेट कहा जाता है। कैली सैन फ्रांसिस्को इज फेमस फॉर सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली आईटी हब है। सिलिकॉन का सिलिकॉन का यूज आईटी उद्योगों के लिए होता है। सेंट लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस सिटी ऑफ हॉलीवुड। सैन डियागो पनामा नहर के पास सबसे नज़दीक बंदरगाह है सैन डियागो। ये सभी बंदरगाह भी है, ठीक है। बंदरगाह मतलब ये सब ओशियन के, समुद्र के किनारे लोकेटेड है। उसके बाद ये कौन सा देखते हैं, नेवाडा, नेवाडा, ओके। नेवाडा में सिटी लॉस वेगास, लॉस वेगास कसिनो के लिए प्रसिद्ध है, कसिनो के लिए फेमस है, ठीक है। देखते मैप में ये कहाँ है, ये है लॉस एंजलिस, ओके, यहाँ पे है लॉस एंजलिस, यहाँ लोकेटेड है। ये लॉस वेगास यहाँ पे लोकेटेड है, मैप में देखेंगे यहाँ पे कहीं लोकेटेड होगा। सैन डियागो यहाँ पे लोकेटेड है। सैन डियागो कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं, ये देखिए लॉस वेगास, ये है लॉस वेगास, यहाँ पे लोकेटेड है। अपना मैपिंग में फिल करिए या फिर एटलस में मार्क करिए, पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री, कौन से सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ये लॉस एंजलिस, ये सैन डियागो। उसके बाद देखते हैं अपन लोग आगे का। लॉस वेगास देख ही लिया। पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया राज्य, पेंसिल्वेनिया राज्य में पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग है। ये विश्व में लौह इस्पात राजधानी, मतलब आयरन के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग कहाँ है, आयरन के लिए फेमस है। ये एक तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये सब पढ़ेंगे अपन लोग अभी आगे, आगे देखते हैं, ठीक है। पेंसिल्वेनिया राज्य, तो पेंसिल्वेनिया और पिट्सबर्ग देखते हैं कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। मैप में अपन लोग एटलस खोलेंगे, मैप में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इस जगह पेंसिल्वेनिया और पिट्सबर्ग लोकेटेड है, ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो इसको मैप में आप, प्रिंटेबल मैप है उसमें फिल करो या फिर एटलस में मार्क करो। मेरे हिसाब से प्रिंटेबल मैप में आपको फिल करना चाहिए, ऐसे ढूंढने में आसानी रहती है। उसके बाद देखते हैं आगे का। फिर है मियामी, फ्लोरिडा में है, फ्लोरिडा स्टेट में है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। अलास्का राज्य, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। टेक्सास, टेक्सास क्या है, ये मेनलैंड का सबसे बड़ा राज्य है, ओके। तो अब अपन लोग देखते हैं मियामी कहाँ है। सबसे पहले मियामी क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ओके। अलास्का क्या है, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। और टेक्सास क्या है, मेनलैंड का सबसे बड़ा राज्य है, ओके। सबसे पहले देखते हैं मियामी कहाँ है।
तो ये मियामी अपना फ्लोरिडा में लोकेटेड है। कहाँ पे है देखते हैं। ये है फ्लोरिडा। ओके, ये है फ्लोरिडा और यहाँ पे मियामी, यहाँ पे मियामी है। ओके, ये जो अलास्का है, ये अलास्का वाला रीजन, ये पहले यूएसए के, ये सॉरी रूस के उसमें था, जिसे अमेरिका ने खरीद लिया। ठीक है, मेनलैंड का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? टेक्सास। टेक्सास यहाँ पे लोकेटेड है, ये है टेक्सास। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, लगभग अपने को पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो आपको लग रहा है कि आप सिर्फ नोट्स वो मैपिंग में मेंशन करके काम चल सकता है, उसको इसमें अननेसेसरी फिर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए अपने को, बस बेसिकली पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे तो उसमें सही होने चाहिए हमारे क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज में कोई नया स्टेट निकल के आता है तो उसको अपने मैप में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्सिको। मैक्सिको की जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी ही है। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। ओके, उसके बाद युकाटन प्रायद्वीप यहाँ पे लोकेटेड है। बाजा प्रायद्वीप यहाँ पे स्थित है। इसको लोअर कैलिफोर्निया भी कहते हैं। बाजा प्रायद्वीप को लोअर कैलिफोर्निया भी कहते हैं। तो देखते हैं, ये है अपनी मैक्सिको सिटी। ठीक है, ये हाईलाइट कर रहा हूँ। ये है अपना युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप कहाँ है? ये वाला पोर्शन है, ये है युकाटन प्रायद्वीप। और ये है बाजा प्रायद्वीप या फिर बाजा पेनिनसुला। ठीक है, जिसको लोअर कैलिफोर्निया कहते हैं। बाजा प्रायद्वीप को लोअर कैलिफोर्निया कहते हैं। ओके, आई होप सो समझ में आ रहा हो। ये है लोअर कैलिफोर्निया, जिसको पूरा बाजा प्रायद्वीप है, ये बाजा पेनिनसुला है। ठीक है, ये है बाजा पेनिनसुला, ये मैक्सिको सिटी है, ये युकाटन पेनिनसुला है। इसको अगर प्रिंटेबल मैप में लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कंजस्टेड सा हो जाता है, समझ में नहीं आता है। बाद में जब याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में मेमोराइज करने के लिए थोड़ा सा अपने पास एक सिंपल फॉर्म ऑफ नोट्स होने चाहिए, जिसमें मैपिंग जो होता है वो बहुत ही टफ पोर्शन सा लगता है स्टार्टिंग में। तो उसी को अपन लोग इजी वे में देख रहे हैं। उसके बाद ये बेलीज। बेलीज की ये अभी अब नोट्स कर लेंगे, उसके बाद अपने लोग मैप में देखते हैं पूरा, इतनी कंट्री है। ठीक है, बेलीज की राजधानी बेलमोपान। बेलीज की बेलमोपान, ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर की सेन साल्वाडोर, एल सल्वाडोर की सेन साल्वाडोर। हुंडुरास, हुंडुरास की टेगुसिगल्पा, टेगुसिगल्पा, हुंडुरास की टेगुसिगल्पा। ये सब कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका में आती है, जो नीचे छोटी छोटी कंट्री है। निकारागुआ, निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की कैपिटल सांजोस। हो गए। पनामा, पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है, पनामा सिटी। कोस्टा रिका की सांजोस। पनामा कैनाल यहाँ स्थित है, जो पनामा कैनाल किसको जोड़ती है? पैसिफिक ओशियन को और अटलांटिक ओशियन को आपस में जोड़ती है। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं, फिर से एक बार ये देख लेना। बेलीज का क्या है? बेलमोपान। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी। एल सल्वाडोर का सेन सेल्वाडोर। होंडुरास का टेगुसिगल्पा। निकार निकारागुआ का मानागुआ। कोस्टा रिका का सांजोस। पनामा का क्या है? पनामा सिटी।
यहाँ पे पनामा सिटी में एक पनामा कैनाल भी लोकेटेड है जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को आपस में जोड़ती है। ठीक है। तो ये है बेलीज, ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है मैप में दिखेगा, ये है बेलीज। ठीक है। ये रेड वाला है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद ये क्या है, ये कौन सी कंट्री है, होंडोरा। कौन सी है, होंडोरा। ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन दिख रहा है ये होंडोरा। उसके बाद ये एल सल्वाडोर, ब्लू वाला एल सल्वाडोर। ये निकारा गुआ, ये निकारा गुआ। उसके बाद निकारा गुआ के बाद सेंट जोस, सेंट जोस के बाद पनामा। तो अपन लोगों को इसको ऐसे नॉर्थ टू साउथ इसका अरेंजमेंट लगभग पता होना चाहिए। ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट में ही लिखे हुए हैं। ओके। देख लेना, एक बार चेक कर लेना, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट में ही शायद लिखे हुए हैं मेरे हिसाब से। तो नॉर्थ टू साउथ अपना अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है। ओके। उसके बाद वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज उत्तरी अमेरिका का एक ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री है। वेस्ट इंडीज क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री है। जिसमें वेस्ट इंडीज में कहाँ है, ये है वेस्ट इंडीज अपन लोगों का। वेस्ट इंडीज ये है वेस्ट इंडीज। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री है। इसमें कौन कौन से आइलैंड है यहाँ पे सब फिल है, ये अपना देख लेना। क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, हैती हो गया, एक ये हो गया क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, सेंट जुआन हो गया। ठीक है। यहाँ पे पोर्टोरिको, पोर्टोरिको सब सुना होगा, ये कहाँ है, ये है पोर्टोरिको हो गया। ठीक है। ये सब कहाँ, पोर्टोरिको ये यूएसए के पार्ट है। यहाँ देखो यूएसए लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये सब अपना फिल करना मैप में, जितना हो सके सिंपल फॉर्म में फिल करना। हर चीज़ को फिल करना भी जरूरी नहीं है, ये अपना नोट्स में ऐसे नॉर्थ और साउथ अरेंजमेंट में मेंशन कर लेना। उसकी कैपिटल थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो क्यूबा, इसमें आइलैंड क्या है, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। हवाना को चीनी का कटोरा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। हवाना क्या है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा। क्यूबा। बहामास, बहामास की राजधानी नसाउ। नसाउ बहामास की राजधानी है। जमैका की राजधानी किंगस्टन, किंगस्टन। अब देखते हैं बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल आपने सुना होगा, जहाँ शिप फंस जाते हैं उसको बरमुंडा ट्रायंगल। ये कहाँ कहाँ है, बरमुंडा यूके। ये बरमुंडा है, ये ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। तो अगर आता है कि बहामास ट्रायंगल, बरमुंडा ट्रायंगल में कौन है, कौन सी कंट्री है, तो यूके भी इसमें आएगा। ठीक है। फ्लोरिडा और सेंट जुआन, सेंट जुआन। ठीक है। कैपिटल ऑफ पोर्टरिको, पोर्टरिको की कैपिटल है। कहाँ पे है बरमुंडा ट्रायंगल, कौन से ओशियन में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है बरमुंडा ट्रायंगल। ठीक है। अपन लोगों का बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ पे है, इस जगह पे है बरमुंडा ट्रायंगल। ऐसे मैप में हर चीज नहीं लोकेट कर पाएंगे। ठीक है। इसको अलग से अपन लोग लिख लेते हैं। सेंट जुआन, सेंट जुआन की किसकी कैपिटल है, पोर्टरिको की कैपिटल है, यूएसए के अंतर्गत आता है। तो बरमुंडा ट्रायंगल में कौन कौन से हैं, यूके और यूएसए, यूके और यूएसए। फ्लोरिडा भी अपना यूएसए का पार्ट है। सेंट जुआन, सेंट जुआन ये भी यूएसए का है। और बरमुंड ये क्या बोलते हैं, हेल्म, हैमिल्टन,
हैमिल्टन कैपिटल है बरमूडा की, ठीक है, जो कि यूके का पार्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। फिर से देखते हैं एक बार। जो बरमुंडा है ये यूके का, ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी कैपिटल हैमिल्टन है। बरमुंडा ट्रायंगल में 3 आते हैं, यूके बरमुंडा है, फिर फ्लोरिडा है और सेंट जुआन। सेंट जुआन जो कि पोर्टरिको की कैपिटल है, ठीक है। तो कंट्री कौन कौन सी है? पोर्टरिको है। अब बरमुंडा ट्रायंगल से क्या क्या कनेक्ट है? एक तो ये हो गया, सेंट जुआन भी आएगा, ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। यूएसए भी ऑप्शन में आ सकता है और पोर्टरिको भी ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद एक ये है, एक कंट्री थी डोमिनियन रिपब्लिक, इसकी सेंटो डोमिंगो इसकी कैपिटल है, यहाँ पे था। डोमिनियन रिपब्लिक यहाँ पे था। ये ये है डोमिनियन रिपब्लिक, सेंटो डोमिंगो इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ से अपना नॉर्थ अमेरिका पूरा कवर हो जाता है। अब इसके बाद अगर कोई आपको क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम चैनल उसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करके उसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो और कोई सब्जेक्ट में चाहिए नोट्स तो बताइए ना, बाकी अब अगला कंटेंट अपन लोग साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका को देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। वाटर बॉडी हो गया। पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए, अपना नोट्स बनाना ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ, इसे आराम से लिखा भी जा सकता है। जो आपको अच्छा लग रहा हो वो लिखो, जो आप नहीं लग रहा कि इम्पोर्टेंट नहीं वो आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।